सीधा साधा, क्योंकि हम ही हैं असली। मेरे हाथ में आज ये एक पुस्तक है जो कश्मीर के विषय पर है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि यह पुस्तक किसकी है, महत्वपूर्ण यह भी नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यह पुस्तक मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं। आज हमको याद होगा कि 5 अगस्त है। 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने जब संविधान की अनुच्छेद 370 को हटाने का निर्णय लिया, वह एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था और ऐसा ऐतिहासिक निर्णय था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस पुस्तक को दिखाने के पीछे मेरा मकसद यह है कि 1947 को भारत की आज़ादी के बाद से 2019 तक ऐसी ना जाने कितनी पुस्तकें कश्मीर के विषय पर लिखी गईं। कश्मीर के विषय पर स्वयं को विद्वान और उसके विशेषज्ञ मानने वाले, समझने वाले लोगों की पुस्तकों से पूरी लाइब्रेरी पूरे हिंदुस्तान में भरी पड़ी रही। जितनी भी 47 से लेकर 2019 तक जो भी पीढ़ी बढ़ती चली गई, उसको एक ही चीज पाठ्य पुस्तकों में देखने को मिली, पढ़ने को मिली, और राजनीतिक रूप से जो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे उनको एक ही चीज बताई गई कि धारा 370, अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक परमानेंट एक्ट है जिसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता, और एक विशेष परिस्थिति के चलते एक विशेषाधिकार के तहत जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बनाया गया है। 2019 में जब धारा 370 को, अनुच्छेद 370 को संविधान से हटाया गया तो सही मायने में कश्मीर भारत का अंग बना। सरदार पटेल ने जो सपना भारत के लिए देखा था और सैकड़ों रियासतों को भारत में मिलाकर उनका विलय करके एक अखंड भारत का निर्माण जो उन्होंने किया था, उसमें कश्मीर एक डिस्प्यूटेड क्षेत्र के रूप में रह गया था, जिसका कि उपयोग हमेशा बाहरी शक्तियों ने भारत को कमजोर करने के लिए किया। और कश्मीर के मुद्दे को जिस तरीके से हैंडल किया गया, उसी का परिणाम रहा कि पाकिस्तान हमारी विदेश नीति या हमारी आंतरिक नीति का एक हिस्सा बनता चला गया। ऐसी ही तमाम पुस्तकों में बार बार यही जिक्र किया जाता रहा कि कश्मीर का जो हिस्सा है, कश्मीर का जो इशू है, उसमें पाकिस्तान भी एक पार्टी है। 2019 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और गृह मंत्री अमित शाह जी के कठोर निर्णय के बाद जिस तरीके से इस विषय का समाधान किया गया, उसके आज पूरे 4 वर्ष पूरे हो गए। आज हमारे पास वह अवसर है कि हम ये देख सकें, इस बात का विश्लेषण कर सकें कि उसके बाद देश में क्या परिवर्तन आया है। परिवर्तन हमको सभी को सामने दिख रहा है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो बहुत से निर्णय लिए जा सकते हैं। जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और अमित शाह जी ने यह निर्णय लिया, तो इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि यह तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस विषय को बाहरी शक्तियों को भारत में दखल देने के लिए एक मुद्दे के रूप में जिंदा करके रखा हुआ था। किसकी गलती थी, किसने क्या किया, अब इस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। इसी क्रम में 5 अगस्त को याद करते हुए हम एक और दिन को नहीं भूल सकते। 2020 में अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जो शिलान्यास भूमि पूजन हुआ था, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। वो भी एक बहुत बड़ा अवसर था। भारत का तुष्टीकरण की राजनीति से स्वयं को अलग रखते हुए सबका साथ सबका विकास को सही मायने में राजनीति में ढालने का एक वह अवसर था। यह अवसर इसलिए महत्वपूर्ण है याद दिलाना देश के लोगों को कि हमें याद होगा कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो सोमनाथ का जो मंदिर है उसके उद्घाटन की बात आई थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी वहां जाने से मना किया था, और उनका यह कहना था कि भारत सेकुलर स्टेट है, इसलिए एक स्टेट हेड यानी राष्ट्राध्यक्ष किसी भी मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा सकता। ये वही जवाहरलाल नेहरू जी थे जिन्होंने 1949 में जब अयोध्या में रामलला प्रकट हुए, उनकी मूर्ति प्रकट हुई, तो उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी को एक एडवाइजरी जारी करके बहुत गुस्से में तमतमाया हुआ एक पत्र लिखा और कहा कि यह सब वहां से मूर्ति को तत्काल हटाया जाए, और अगर उसको हटाने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़े तो उसके लिए पीछे नहीं हटो। गोविंद वल्लभ पंत जी ने उनका यह निर्णय मानने से इनकार कर दिया। अन्यथा मुलायम सिंह यादव ने
89 और 90 में जो तांडव अयोध्या में किया था वो 49 में ही जवाहरलाल नेहरू जी करना चाहते थे। यह विषय इसलिए उठाना जरूरी है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद देश में क्या बदला है, और देश में उनके आने के बाद एक ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, पोलराइजेशन की राजनीति होती है। जबकि सही संदर्भ यह है कि 1947 में भारत के बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिनका कि सही समाधान अगर हुआ होता तो देश में आज वो स्थिति हम नहीं देखते। भारत आज विकसित देश की श्रेणी में होता। भारत में तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो समस्याएं, वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते जो एक विषय उठा जिसमें कि भारत सही मायनों में एक अपना साझी राष्ट्रीयता का भाव विकसित करके सामने नहीं बढ़ पाया। कभी भाषा के आधार पर भी, कभी प्रांत के आधार पर, कभी संप्रदाय के आधार पर हम झगड़ा करते रहे, और आज तक हम राष्ट्रीयता के मुद्दे पर जब चर्चा करते हैं तो हमारे अंदर कहीं न कहीं विभाजन होता है। ओवैसी जैसे लोग अभी भी ट्वीट करके लोगों को भड़काते हैं और वो ऐसा भाव व्यक्त करने का प्रयास करते हैं कि भारत अपने इतिहास से स्वयं को न जोड़ पाए। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 समाप्त करने का जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ और अयोध्या में वर्षों के संघर्ष के बाद जो भारत की सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का जो शिलान्यास हुआ वो वास्तव में ऐतिहासिक क्षण था। देशवासियों को यह याद रखना चाहिए। और उसके बाद जिस प्रकार की राजनीति भारत में शुरू हुई है और एक नए समाज का निर्माण, एक नए भारत का जो अभ्युदय हुआ है, उसके प्रति हमें गौरव का भाव रखते हुए इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को, पूरे देशवासियों को धन्यवाद देते हुए हमें यह आशा रखनी चाहिए कि ऐसे ही देश की आज़ादी के बाद से बहुत से ऐसे मुद्दे जो देश के सामने पड़े हुए हैं उनका इसी प्रकार राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उनका समाधान होगा। और आज के लिए हम बस इतना ही। सीधा साधा न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए, उस पर अपने विचार व्यक्त करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने सुझावों से हमें अवगत कराते रहिए कि हम अपने कार्यक्रमों में और सुधार क्या कर सकते हैं और कौन से विषय ला सकते हैं जो कि आपके लिए आवश्यक हैं, महत्वपूर्ण हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।